बिहार के राजगीर में पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने नए कैंपस में वृक्षारोपण भी किया है। इससे पहले वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जब नालंदा के खंडहर में पीएम मोदी पहुंचे थे और वहां का भी पीएम ने दौरा किया था, वहां पर भी पीएम पहुंचे थे और अब नए कैंपस में जाकर पीएम ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया है, इस कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर वृक्षारोपण भी किया है। 40 क्लासरूम वाला ये कैंपस बनकर तैयार है। 1900 छात्रों के बैठने की क्षमता है। 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम इस कैंपस में हैं। 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल भी इस नए कैंपस में बनाया गया है। 455 एकड़ में यूनिवर्सिटी का कैंपस फैला हुआ है। और इस दौरान देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद रहे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद रहे, तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस दौरान इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृक्षारोपण किया है इस नई यूनिवर्सिटी में। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल 17 देशों के 400 स्टूडेंट यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और इसी इतिहास को कैसे सजोना है, इस इतिहास को कैसे विश्व पटल पर लेकर आना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। और पीएम समय समय पर कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। और जब बात विरासत की होती है तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है। बिहार की सबसे बड़ी विरासत नालंदा यूनिवर्सिटी जो कहीं खो सी गई थी, वो यूनिवर्सिटी अब एक बार फिर से विश्व पटल पर उभर कर आ रही है। नए कैंपस का निर्माण हो चुका है और उस कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। देखिए आधुनिक नया कैंपस बनाया गया है। इसकी खासियत आप जान लीजिए। कैंपस 455 एकड़ में फैला है। इसमें कुल 221 संरचनाएं हैं। कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बन रही है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। इस कैंपस से कार्बन समेत कोई भी नुकसानदेह केमिकल बाहर नहीं जाएगा। तो इस कैंपस का निर्माण किन बातों को ध्यान में रखकर किया गया है, ये आप इसकी खासियत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से हुआ है और इस यूनिवर्सिटी में पीएम ने वृक्षारोपण भी किया है। अगर अभी की हम बात कर लें, हम उद्घाटन के इतिहास की अगर बात कर लें तो 16 साल बाद एक बार फिर इसके नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। आपको जानकारी दें कि सम्राट कुमार गुप्त ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि 1119 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। 28 मार्च 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने बिहार विधानमंडल में इसके रिवाइवल का प्रस्ताव रखा था। 2007 में भारत सरकार ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन के नेतृत्व में नालंदा मेंटर ग्रुप बनाया था और ऐसे करके नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से जीवित किया गया। जिस पन्नों को इतिहास से मिटाने की कोशिश की, जिस गौरवमय इतिहास के पन्नों को फाड़ने की कोशिश की गई, वो पन्ने एक बार फिर से भारत के इतिहास में जुड़ चुके हैं, भारत के गौरव में जुड़ चुके हैं। नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। आपको जानकारी दे दें कि पीएम प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र काशी में पहुंचे। कल किसानों को बड़ी सौगात पीएम की तरफ से दी गई। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त पीएम ने कल काशी से किसानों को दी। काशी में रात्रि विश्राम करने के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री बिहार पहुंच गए और नालंदा में प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम का यह तीसरा दौरा है जहां पीएम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। और इस कैंपस की खासियत यह है कि यहां ये 455 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है और इसमें सबसे बड़ी एशिया की लाइब्रेरी बनाई गई है। इस कैंपस से कार्बन समेत कोई भी नुकसानदेह केमिकल बाहर नहीं जाएगा। पीएम के तौर पर नालंदा का ये तीसरा दौरा है।